कैसे हैं और टॉप 10 की तरफ हम चलेंगे। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कीजिए, है ना। लग तो रहा है कि मेहनत आप लोग कर रहे हैं। मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलना ही है ना। टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, क्योंकि 10 मिनट का क्वेश्चन है तो 10 मिनट सफिशिएंट है ना। और 10 मिनट में आपको याद भी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल खड़ा होने वाला है, समझे। बोलता है कि यानी कि बूंदे बूंदे तालाब भरती है, तो ऐसा ही है कि विद्या है, थोड़ी थोड़ी अर्जित करेंगे ना तो आपका एक क्या भंडार बन जाएगा। और भंडार का पिटारा कब खुलता है? जब आपका कोई एग्जाम आता है तब खुलता है। तो है ना, अपना पिटारा खोलिए एग्जाम के समय और एग्जाम दीजिए। और इसके बाद मस्ती तो जिंदगी भर करना ही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, छोटा हो बड़ा हो, है ना, सारे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके मैं चलता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का मजदूर एक हो। जैसे एक नारा दिया है किसी ने, तो कौन है जो बोला कि दुनिया का मजदूर एक हो, यानी कि इकट्ठा हो, एक हो, यानी कि इकट्ठा थोड़े होंगे, देश विदेश सारे इकट्ठा थोड़े होंगे। एक होने का मतलब हो गया कि एक साथ हो, है ना। उसका नारा दिया था कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स साहब थे, उन्होंने बोला कि दुनिया के मजदूर इकट्ठा हो। देख, इकट्ठा होने का मतलब क्या हुआ? एक यूनियन हो, यूनियन होगा तभी तो बढ़ेंगे। घर परिवार में हम सब यानी कि इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया कि एक साथ करके काम करना है। फिर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? यानी कि वर्धा एक जगह है, वहाँ पर कौन सा आश्रम की स्थापना की है गांधी जी, उनका नाम इसमें आपको बताना है। आपको पता भी होगा जब मैं लिखूंगा। तो सेवाग्राम, सेवाग्राम, सेवाग्राम की स्थापना की है गांधी जी ने वर्धा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जो उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, है ना, ये बहुत फेमस है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सेना के प्रति, सेना ने किया था, अपने इंडियन सेना ने किया था पाकिस्तान में जाके। ऐसा ही होना चाहिए, जो मेरे घर परिवार या कहीं कोई अड़चन डालता है अपने देश में तो उसको घुस के मारना चाहिए, है ना। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पे है? तो उड़ी बांध जो है वो झेलम पे, झेलम नदी को ही क्रॉस करके घुसा गया था पाकिस्तान में। झेलम कहाँ पे है? उड़ी बांध झेलम नदी पे है, इससे भी ध्यान देने वाली बात है। फिर देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग सबसे यानी कि लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो NH-44 है। यानी कि NH-44 है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अपना जैसे बिहार से रिलेटेड हो या कोई स्टेट पुलिस से रिलेटेड हो, एग्जाम हो, MTS से कोई भी एग्जाम है, बता रहा हूँ कि है ना, ये जो है मल्टीपल एग्जाम के लिए, ये नहीं कि स्पेसिफिकेशन इसका एग्जाम है इसी के लिए। मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल मतलब यानी कि टोटल एग्जाम क्लब होंगे उसमें, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते इसलिए हम GK और GS लेके चले हैं कि आपको कहीं परेशानी ना हो। और ओनली 10 मिनट का है 10 क्वेश्चन। एक और कि लाल बख्श के नाम से जानने वाला जो भारतीय था, लाल बख्श के नाम से जानने वाला कौन था, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक
है ना, लाल बक्स के नाम से भी जाना जाता है उनको। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जी को लाल बक्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से किया गया था? छुआछूत, समझ गए? छुआछूत जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता, है ना, उसका अंत किया गया था अनुच्छेद 17 से, है ना। ये सबसे खराब चीज है या नहीं? सबसे खराब चीज है जिसपे लोग इस पर पहले ध्यान देते थे। अभी तो धीरे धीरे, है ना, मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे सारे समाप्त ही हो गए, खत्म ही हो गए। अब किसी का किसी से भेदभाव नहीं है, थोड़ा बहुत परसेंटेज है, 1-2% है, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिसके धीरे मन में आता हो तो करता ही है। मेरे मन में आएगा तो फिर, लेकिन कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध नहीं जाना है। किसी ने बनाया है, रूल नियम बनाया है, सोच समझ के बनाया है, उसका हम लोग का क्या अनुपालन करना। जो संविधान है, संविधान को हम लोग को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि स्टूडेंट है या कोई भी देश का जो नागरिक है उसको संविधान का अनुपालन करना है। और किसी न किसी कानून, है ना, उस पर इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे नहीं सोच समझ के किया जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट करना है, पालन करना है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। देखिए, एक है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस जो राष्ट्रीय उद्यान है ना स्टूडेंट, ये सब काफी आने की पूछते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है ना, इस सबको ध्यान। देखिए, आपका स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट का जो स्पेसिफिकेशन चीज है ना, उसको आप ध्यान रखिए। कंट्री का है, अपने कंट्री का, भारत का है, उसका जो स्पेसिफिकेशन चीज है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका एग्जाम, है ना, आप कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। कर्नाटक में है, इसको ध्यान करना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो रिलेशन है स्टूडेंट का, है ना, बना रहता है कि हाँ कुछ अपडेट हुआ है और खट से वो देखता है। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जैसे हम वीडियो अपलोड उस पर करते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें क्या है कि अपडेट कर देता है उस टाइम में, और कुछ नहीं है। मेरा कोई यानी कि ऐसा नहीं है चीज। मैं बोला कि मेरा जो क्लास चलेगा एकदम फ्री फायर, है ना, फ्री फायर, कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं, है ना। आपका रेगुलर क्लास 1, 2, 3 देखिएगा, रेगुलर क्लास यानी कि एक्सपर्ट किसू पे अपलोड हो रहा है ना। और इसको एक्सपर्ट किसू पे देखिएगा, पूरे रेगुलर क्लास है ना, 1 से लेकर बढ़ते जा रहा है, आगे डाउन नहीं होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। कोई कटअप नहीं है इसमें, है ना। कोई जैसे होते हैं कि कटअप कर देते हैं बीच में कि मेरा वीडियो नहीं देखे, वैसा नहीं है, एकदम फ्री फायर, है ना, फ्री और फायर दोनों। देखिए, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? जो फ्यूज तार बनाया जाता है ना, फ्यूज तार, वो कौन सा उसका मिश्र धातु लगाया जाता है? जैसे फ्यूज लगा दिया जाता है ना, देखिए रेडियो का कुछ भी हो गया, आपका मीटर भी हो गया, उससे फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज तार है टंगस्टन और टिन से बना होता है, लेड, सॉरी टिन और लेड। टिन और लेड से बना होता है। हम स्पीच इसलिए देते हैं कि आप मोटिवेट हो। कुछ क्वेश्चन से हम अलग चले जाते हैं मोटिवेट करने के लिए, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाला फल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम वाला फल है, सब्जी है, ये सभी यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाले जो फल है वह कीवी है। और एडिशनल बता दे रहे हैं गाइस कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाला जो सब्जी है वो है आपका पालक, है ना। ध्यान दीजिए।
एक एडिशनल है, उसको ध्यान रखिएगा, पालक है वो सब्जी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। इंटरनेशनल न्यायालय है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त किया गया था भारतीय, उसका नाम क्या है ना, उस न्यायाधीश का नाम क्या है? तो उस न्यायाधीश का नाम है नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह है जो इंटरनेशनल न्यायाधीश में प्रथम है ना नियुक्त किया गया था, इनको नियुक्त थे। इसको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं है तो आप नोट कीजिए किसी भी नोटबुक में, जिससे आपको है ना रेगुलरिटी बना रहे, और जब एग्जाम आए तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, टॉप 10 क्लास लेके आएंगे, और टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसलिए रेगुलर रहिए, रेगुलर बने रहिए। हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।